गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 8वां का एग्जाम खत्म हो चुका है और लोग नए क्लास 9th में जाने वाले हैं। तो 9th का सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो यहाँ नंबर सिस्टम का इंट्रो क्लास है, उसके बाद एनसीईआरटी का जितने भी बुक से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पे सॉल्यूशन उनके दिए जाएंगे। तो बिना समय को गवाए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है नंबर सिस्टम की। क्या है नंबर सिस्टम? संख्या पद्धति। तो देखा जाए, संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामांकन को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति कहलाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 0 है, 0 के बाद 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है। ये एज इट इज बढ़ते चल रहा है। तो ये एक सिस्टम से लिखा जा रहा है, एक सिलसिलेवार ढंग से लिखा जा रहा है। तो ये सिलसिलेवार ढंग से लिखने की प्रक्रिया जो है, इसको हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। आगे देखेंगे तो संख्याओं के प्रकार। मूल रूप से संख्या मात्र दो ही प्रकार की होती है। पहला होती है प्राकृतिक संख्या और दूसरा होती है पूर्ण संख्या। लेकिन अगर इसको कैटेगरी वाइज देखा जाए तो बहुत सारी संख्याएं निकल कर आती हैं। चलिए उनको सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक संख्या। गिनती में उपयोग की जाने वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्या कही जाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक्स्ट्रा इंफिनिटी तक चले जाइए, इससे एक्स्ट्रा भी हम गिनती करते हैं। 1 लाख 2 लाख 5 लाख, जितना हमारा सोच है उतना हम गिनती करते हैं। तो 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं और इसे हम लोग n से सूचित करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। जब प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाता है। जैसे हमने गिन रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 11 12, ये सब आपकी प्राकृतिक संख्या होती जा रही थी। लेकिन जैसे ही हमने 10 लिखा तो प्राकृतिक संख्या में हमने 0 को शामिल कर दिया। तो ये हमारी कौन सी संख्या बन गई? पूर्ण संख्या है। और इनकी भी संख्या जो है अनलिमिटेड है, 1 से लेकर के अनंत तक है। इसको हम लोग W से सूचित करते हैं। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है सम संख्या। वैसी प्राकृतिक संख्या, देखिए प्राकृतिक संख्याएं ही हैं, जितनी भी संख्याएं हैं प्राकृतिक या पूर्ण है। तो वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यानी कि 2 से जो पूरा पूरा कट जाएगा वो प्राकृतिक संख्या सम संख्या कहलाएगा। तो सम संख्या यानी कि 2 4 6 8 10, कोई भी संख्या आप ले लीजिए, 2 3 4 8 9 6, लास्ट का 6 डिजिट जो है ये 2 से पूरा पूरा कट जा रहा है। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा संख्या आपका सम संख्या है और इसको हम लोग ई से सूचित करते हैं। आगे बढ़ेंगे। विषम संख्या। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। इसके जस्ट अपोजिट वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटती है, जैसे कि 33 95 77, ये सब जो संख्याएं 2 से पूरा पूरा नहीं कट रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं विषम संख्या, ऑड नंबर, और इसको हम लोग ओ से सूचित करते हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे है आपका पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर। ठीक है। घनात्मक, घनात्मक मतलब पॉजिटिव, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव और शून्य यानी कि 0 से मिलकर बनी संख्या क्या कहलाती है? हमारी इंटीजर कहलाती है। देखिए -4 -3 ये सब है, उसके बाद 0 है, 1 2 3 4 है। तो ये सब हमारा क्या है? पूर्णांक संख्या है, इंटीजर है, और इसको हम लोग z से सूचित करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पूर्णांकों में देखा जाए तो क्या होता है? धनात्मक एक होता है, दूसरा होता है ऋणात्मक और तीसरा होता है उदासीन 0। यानी कि जितने भी प्लस वाले नंबर हो गए वो धनात्मक हो गए, जितने भी माइनस वाले नंबर हो गए वो ऋणात्मक हो गए, और जितने भी क्या एक ही 0 होता है, तो वो 0 हमारा न धनात्मक है न ऋणात्मक है। अब आगे बढ़ते हैं। भाज्य संख्या। वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं से कटने के अलावा किसी और संख्या से भी कटता हो। जैसे यहां 21 है एग्जाम्पल में, तो 21 1 से तो कटता ही कटता है, 21 से भी कटता ही कटता है, लेकिन इसके अलावा भी ये 3 से 7 से कटता है।
तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी कटती है उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। 4, 6, 10, 21, 555, 33 इत्यादि। इसके बाद बहुत सारी संख्याएं हैं। उसके बाद आते हैं अभाज्य संख्या। वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक से और स्वयं से कटे। ऊपर में क्या था, एक और स्वयं के अलावा किसी और से कट रहा था। और अभाज्य में क्या होगा, सिर्फ एक से और स्वयं से कटेगा। अगर हम 19 का एग्जाम्पल लेते हैं तो 19 देखिए एक से कट रहा है और 19 से कट रहा है, इसके अलावा किसी और से नहीं कट रहा। तो ये हमारा कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सहअभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या। ठीक है, वैसी संख्याएं जिनका एचसीएफ एक होता हो। दो संख्या ऐसा हो जिसका एचसीएफ एक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे यहाँ 5 और 7 है, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एक निकलेगा। 9 और 16 ले लीजिए आप। 9 का भी 9 को अगर देखा जाए तो ये 3 से कट जाता है और 16 का 4 से कट जाता है, लेकिन दोनों का जब एचसीएफ निकालेंगे तो एक निकलेगा। तो ये भी हमारा क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, सिंपली अगर जो कहा जा सके कि दो ऐसी संख्याएं जिसका कोई कॉमन फैक्टर आप एक समान गुणनखंड ना हो। जैसे देखिए ये 3 से कट रहा है और ये 4 से कट रहा है, ऐसा नहीं है कि दोनों में 3 से कट रहा हो या दोनों 4 से कट रहा हो। तो ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। आगे जो 9th क्लास में मेन रूप से हमको पढ़ना है वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में होती हैं। ठीक है, जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए, q के बराबर 0 ना रहे, बाकी जितनी भी हो जाए वो सब संख्या हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। 3/4, 5/7, 9/12। इवन हम 0/1 भी लिखते हैं तो हमारा 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। उसी के अपोजिट अगर चले जाए तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, जो p बाई क्यू के रूप में न रहे। या सिंपली कहें, ये अगर 9th क्लास में आप जा रहे हैं या 10th क्लास में भी पढ़ेंगे तो जो संख्या रूट में है और उसका पूरा पूरा रूट नहीं निकल रहा हो, उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा हो, तो वो संख्याएं अब अपरिमेय के संख्या में आ जाती हैं। जैसे रूट अगर 16 हम लिखते हैं, रूट 16, तो इसका वैल्यू 4 आ जाता है और जब 4 आएगा तो 4/1 भी होगा, तो ये p बटा क्यू के रूप में भी चला जाएगा। तो ये हमारा परिमेय हो जाएगा। लेकिन वही अगर रूट में 13 है, 17 है, 123 है, 257 है, 567 है, ये सब का हमारा वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है, इसलिए ये कौन सी संख्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर हम क्या प्राप्त करते हैं, वास्तविक संख्या प्राप्त करते हैं। 10वां क्लास में जाइएगा आप, मैट्रिक का सबसे पहला चैप्टर ही वास्तविक संख्या है। ठीक है, जैसे 5/7, 9/12, रूट 17, आगे के हम कक्षाओं में इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं अवास्तविक संख्या। वैसी संख्या जो रियल में तो होती नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी हम लोग लिख लेते हैं, काल्पनिक दृष्टिकोण से देख लेते हैं। और इसको पहचानने का सिर्फ एक ही नियम है कि अगर रूट के अंदर माइनस हो, अगर माइनस रूट 16 है दैट मीन्स ओके, बट अगर रूट अंडर -16 है तो ये क्या है, आपकी काल्पनिक संख्या है। ठीक है, तो ये थे संख्याओं के प्रकार। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे भाग के सूत्र। भाग के सूत्र, ठीक है, क्या होता है भाग के सूत्र, उसको देखते हैं। हम लोगों ने बचपन से ही भाग देने की प्रक्रिया सीख ली थी। भाग देने के लिए हम लोग क्या करते थे, ये देखिए इस तरह का सिंबल रहता था, यहां 2, यहां 7, यहां 3, एक मिनट, यहां पे हो जाएगा आपका 3, यहां हमने लिखा 6 और यहां कर दिया 1। ठीक है, तो भाग देते थे तो यहां से भाग देते थे, इसका टेबल पढ़ते थे, यहां आंसर आता था। तो इसमें एक फॉर्मूला दिया गया है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल इक्वल टू भाज्य हो जाता है। तो ये जो 2 है हमारा ना, इसको कहते हैं भाजक और इसको कहते हैं हम लोग भाज्य और इसको कहेंगे भागफल। ठीक है, और उसके बाद ये जो यहां बच गया इसको कहते हैं हम लोग शेषफल।
ठीक है। अब इसको कुछ भी आप ले लीजिए, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको क्यू ले लेते हैं और इसको आर ले लेते हैं। तो फॉर्मूला मेरा निकल के आ जाएगा बी बराबर ए क्यू प्लस आर। अच्छा, बी हमारा 7 था, ठीक है। ए हमारा क्या है आपका 2 है, क्यू हमारा 3 आया है, बीच में गुना का चिन्ह और प्लस में 1, तो 7 प्लस 6 सॉरी 7 इक्वल टू 6 प्लस 1, ठीक है। तो 7 इक्वल टू हमारा क्या आ गया 7। दैट मीन्स हमारा बनाया हुआ भाग सही है। तो भाग का ये सूत्र होता है, इसको आप याद कर लेंगे। उसके बाद विभाजिता के नियम। देखिए बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं रहती है तो उनको भाग देने के लिए हमको अगर मान के चलिए किसी एक संख्या से भाग देना तो पूरा पूरा भाग देने में अच्छा खासा समय लग सकता है। तो वो संख्या 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 5 से कटेगी कि नहीं, इसकी जानकारी जानने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ नियमों को फॉलो करते हैं। वही नियम आपके विभाजिता के नियम कहलाते हैं, ठीक है। सबसे पहले सीखेंगे 2 के विभाजिता के नियम। 2 के नियम कहता है कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ देखिए लास्ट में ये 4 है तो जो 2 से कट रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे लास्ट में क्या है आपका, यहाँ पे 6 है तो ये 6 भी 2 से कट जाता है। यहाँ लास्ट में 0 है, ये भी 2 से कट जाता है, और यहाँ भी लास्ट में क्या है 0 है तो ये भी 2 से कट जाता है। यानी कि दी गई पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएंगी 2 से कट जाएंगी। फिर आते हैं 3 के विभाजिता का नियम। 3 का नियम कहता है कि जिस संख्या के सभी अंकों का योग, मतलब जो भी नंबर दिया हुआ है उनके प्रत्येक डिजिट को हम ऐड करेंगे। जैसे ये नंबर है हमारा 65,175, उसके नंबरों को 6 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल टू आ गया हमारा 24। 24 3 से कटता है, तो अगर 24 3 से यहाँ कट जा रहा है जोड़ने पर तो ये भी संख्या हमारा 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं 4 का नियम। 4 का नियम एकदम इजी है। इसके लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, अंतिम के 2 अंक। अगर ये अंतिम के 2 अंक 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं, भाग लग जा रहे हैं, तो पूरा का पूरा संख्या भी 4 से कट जाएगा। जैसे ये देखिए 60 और ये 12, 24, 60, 12, ये सब के सब 4 से कट जाएंगे। मतलब कि ये पूरा का पूरा संख्या भी क्या हो जाएगा हमारा 4 से कट जाएगा। 5 का नियम कहता है कि लास्ट में 0 रहे या 5 रहे तो वो संख्या 5 से पूरी पूरी कट जाएगी। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में 0 है और इसके लास्ट में 5 है तो ये 5 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा। 6 का नियम। 6 का नियम कहता है कि जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से कटना चाहिए, अगर दोनों में से किसी एक से नहीं कट रहा है तो वो संख्या 6 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये संख्या है जो 2 से तो कट रहा है, देखिए लास्ट में 2 है तो कट रहा है, लेकिन 6 5 11, 11 2 13, 13 5 18 और 18 2 20, यहाँ टोटल आ रहा है 20, तो 3 से तो ये नहीं कट रहा है, मतलब कि ये संख्या 6 से हमारा नहीं कटेगा। इसी के अपोजिट यहाँ पे देखिए ये लास्ट में 6 है तो ये तो 2 से कट गया, और यहाँ पे देखिए 9 8 17, 17 और 1 18, 18 6 24 आया, तो 24 आया तो ये तो 3 से डिविजिबल है, 3 से ये 8 बार में कट जाएगा, मतलब ये भी पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। दैट मीन्स ये 2 से भी कट गया और 3 से भी कट गया। तो जब 2 और 3 दोनों से कट गया तो मतलब कि 6 से भी ये संख्या क्या हो जाएगी कट जाएगी। 7 का नियम। 7 का नियम बहुत दिनों से तलाशने पर ये 7 का नियम मिला है। अभी के 5-7 सालों में ये नियम आया है, पहले ये नियम नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो ये क्या था 7 का नियम। 7 का नियम में क्या है कि जो डिजिट दिया हुआ है उस डिजिट के उस अंक के इकाई अंक का डबल करेंगे, तो 3 का डबल 6, और जो बच गए हैं उसमें से घटा देंगे, तो 27 माइनस 6 इक्वल टू क्या आ गया 21। 21 हमारा 7 से कटता है, दैट मीन्स ये संख्या भी 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8 का नियम। 8 का नियम 4 की ही तरह है। अगर लास्ट में 3 0 है तो 8 से पूरा पूरा कट जाएगा, या अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट जाते हो तो वो संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। 8 दूना 16, 8 एकम 8, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9 का। 9 का नियम भी 3 की तरह ही है, बस वहां 3 से कटना चाहिए था, यहाँ 9 से कटना चाहिए था। सभी अंकों को जोड़ देंगे
जोड़ने के बाद जो अंक आएगा वो अगर 9 से कट जाता है तो पूरी पूरी संख्या भी कट जाएगी। ठीक है, तो ये थे विभाजिता के नियम। एक 11 का होता है, ठीक है, वो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में। संख्या में हम लोगों ने पढ़ा कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होती है तथा एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। उसी तरह 2 अंकों की 10 हो जाएंगी और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 हो जाएगी। उसी तरह अगर देखा जाए 5 अंकों की छोटी संख्या तो 1 और 4 जीरो, 1 पे क्या करेंगे हम 4 जीरो दे देंगे। और बड़ी संख्या की बात की जाए तो 5 9। तो इसी तरह से जितने अंकों की आपको कही जाए वो आप बना सकते हैं। ठीक है, एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। दूसरा, 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो मात्र एक सम संख्या है। 2 के अलावा कोई भी ऐसा सम संख्या नहीं है जो कि अभाज्य हो, बाकी सब के सब भाज्य है। और जितने भी अभाज्य संख्या 2 के बाद आपको मिलेंगे सब के सब विषम मिलेंगे। ठीक है, 1 से 25 तक में अगर हम गिनती करें कि अभाज्य संख्याएं कितनी है तो मात्र 9 है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19 और 23 है। आगे बढ़ते हैं। सम संख्या को जब भी हम जोड़ेंगे तो हमको सम ही प्राप्त होगा। विषम को जोड़ने पर सम प्राप्त हो सकता है, विषम प्राप्त हो सकता है, लेकिन अगर हम सिर्फ सम संख्या जोड़ते हैं तो हमको सिर्फ सम ही प्राप्त होगा। जैसे 4 + 6 = 10 जो कि सम संख्या है। 12 + 16 = 28, ये भी हमारा क्या है, सम संख्या ही है। उसके बाद विषम में देख लेते हैं। विषम में अगर 5 + हम 3 जोड़ दे, 2 विषमों को जोड़ देते हैं तो हमको एक सम प्राप्त हो जाता है। और 5 + 4 तो विषम प्राप्त हो जाता है। तो ये फ्लक्चुएट करता है लेकिन सम वाला फ्लक्चुएट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आप अगर याद कर लेते हैं तो वो फॉर्मूला आपको आसान होगा ये जानकारी लेने में कि कौन सा पूर्ण संख्या कौन सा क्या है से। ठीक है, फॉर्मूला ये रहा। सॉरी, पेन थोड़ा सा चल नहीं रहा था। n greater than n greater than w greater than z greater than q and greater than r। अब कहें कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, तो n का मतलब ये प्राकृतिक संख्या, ये पूर्ण संख्या, ये आपका हो गया पूर्णांक और ये आपका हो गया परिमेय संख्या और ये हो गया वास्तविक संख्या। ठीक है, तो क्या देखिए ऐसे क्वेश्चन आता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं तो हाँ है। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या है तो है। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या है तो हाँ है। क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या है तो है। अब इसके उल्टा चलते हैं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है? नहीं। क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या है? नहीं। क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या है? नहीं। क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या है? नहीं। वास्तविक संख्या में अपरिमेय भी आता है। ठीक है, परिमेय में पूर्णांक के अलावा भी आते हैं। ठीक है, और फिर जैसे रूट में चला गया। अच्छा, पूर्णांक में पूर्ण के अलावा भी माइनस में संख्याएं आती हैं। पूर्ण संख्या तो हमारा 0 1 2 3 हो गया ना, लेकिन पूर्णांक में -1 भी चला जाएगा। तो सभी पूर्णांक आपका पूर्ण नहीं होगा, लेकिन सभी पूर्ण आपका पूर्णांक हो जाएगा। मींस इधर से इधर जाएंगे तो यस में आंसर होगा और उधर से इधर आएंगे तो नो में होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले क्लास में हम 1.1 का सॉल्यूशन देखेंगे और इससे रिलेटेड और भी ज्यादा वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स को कमेंट में साझा करें, साथ ही साथ इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करके हमें सपोर्ट करें। और अगर कोई डाउट आ रहा है आपको तो आप 8539069985 इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।